होना चाहिए, वो सब कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में समझाया है। तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका रियल बॉडी छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड ग्रीन यानी बेयरिश बुलिश कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर शैडो रियल बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ा होना चाहिए। इसमें अपर शैडो बहुत ही छोटा रहता है या फिर रहता ही नहीं है। ये कैंडल कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे हैमर पैटर्न माना जाता है और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फॉर्मेशन हैमर पैटर्न जैसा सेम है। इसको हैमर पैटर्न से डिफरेंशिएट करता है इसका बनने का पोजीशन। हैमर पैटर्न जैसा कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था, वैसे ही हैंगिंग मैन कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे हैंगिंग मैन पैटर्न माना जाता है और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न का रियल बॉडी छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका अपर शैडो रियल बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना होना चाहिए। लोअर शैडो या तो रहता नहीं या फिर बहुत ही छोटा रहता है। ये पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में हो तो ही इसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न माना जाएगा और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर जैसा सेम है। इसको इन्वर्टेड हैमर से अलग करता है इसका बनने का पोजीशन। इन्वर्टेड हैमर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था और ये कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे शूटिंग स्टार पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का रियल बॉडी अपने प्रीवियस कुछ कैंडल का कंपैरिजन में छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर और अपर शैडो का साइज इसका रियल बॉडी के 2 गुना से कम होना चाहिए और दोनों शैडो का साइज ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। इसका बनने का पोजीशन के हिसाब से स्पिनिंग टॉप और बॉटम कहा जाता है। जैसे ये अगर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसे स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है। अगर नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस स्पिनिंग बॉटम के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और अगर ये कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसे स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद जो अप ट्रेंड चल रहा होता है उसका मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है। अगर नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर जाता है तो एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फॉर्मेशन स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न जैसा ही है। इसको स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम से डिफरेंशिएट करता है इसका अपर और लोअर शैडो। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम में अपर और लोअर शैडो रियल बॉडी के 2 गुना से कम होना चाहिए और हाई वेव पैटर्न में 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। ये पैटर्न अगर बॉटम में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग बॉटम जैसा होगा और ये पैटर्न अगर टॉप में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग टॉप जैसा होगा। बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है और एक परफेक्ट बुलिश मारुबुजू कैंडल में कोई अपर और लोअर शैडो नहीं होता है। मतलब ओपन बराबर लो एंड क्लोज बराबर हाई होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर और लोअर शैडो रहने पर भी उसे बुलिश मारुबुजू कैंडल माना जाता है। इस पैटर्न का बनने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल जाता है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है और एक परफेक्ट बेयरिश मारुबुजू कैंडल में कोई अपर और लोअर शैडो नहीं रहता है। मतलब ओपन बराबर हाई और क्लोज बराबर लो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर और लोअर शैडो रहने पर भी उसे बेयरिश मारुबुजू कैंडल माना जाता है। इस पैटर्न का बनने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल जाता है। जैसे ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर रहता है। इसमें लोअर शैडो नहीं होता है, अपर शैडो बॉडी के कंपैरिजन में छोटा सा रहता है और ये पैटर्न बनने का पोजीशन के हिसाब से बुलिश मारुबुजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। बेयरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है। इसमें अपर शैडो नहीं होता है, लोअर शैडो बॉडी के कंपैरिजन में
छोटा सा रहता है और ये पैटर्न बांधने का पोजीशन के हिसाब से बेयरिश मारुबुजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस सेम पॉइंट पर होता है और इसमें अपर और लोअर शैडो नहीं होता है, मतलब ओपन हाई लो क्लोज चारों प्राइस एक ही पॉइंट पर है, इसीलिए इसको फोर प्राइस डोजी भी कहा जाता है। तो अभी आपका डोजी कैंडल का कंसेप्ट समझ आ चुका है। तो यहाँ से हम डोजी कैंडल का अलग अलग टाइप को समझेंगे, मतलब इसी डोजी कैंडल में अपर और लोअर शैडो का साइज और पोजीशन के हिसाब से इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, वो सबको देखेंगे। लेकिन सभी टाइप में एक चीज कॉमन होगा, उसका ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पर रहेगा। तो चलिए अलग अलग डोजी को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ओपन और क्लोज सेम प्राइस पॉइंट पर होता है। इसका अपर और लोअर शैडो छोटा होता है एंड ऑलमोस्ट साइज में इक्वल रहता है। इस पैटर्न बांधने का पोजीशन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर डाउन टेन के दौरान बन रहा है तो जो डाउन टेन चल रहा था उसका मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लग जाता है और नेक्स्ट कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इसका हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और ये अगर अप टेन के दौरान बनता है तो जो अप टेन चल रहा था उसका मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लग जाता है, फिर नेक्स्ट कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इसका लो के नीचे क्लोज करने पर बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड डोजी जैसा ही होता है, लेकिन इसका अपर और लोअर शैडो लॉन्ग होता है जो इसको स्टैंडर्ड डोजी से अलग करता है। बाकी इसका बांधने का पोजीशन को देखते हुए स्टैंडर्ड डोजी जैसा ही इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है। इसका लोअर शैडो रहता है, अपर शैडो नहीं होता है। यह अगर डाउन टेन के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और अगर अप टेन के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, सभी डोजी की तरह इसका भी ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है। इसका अपर शैडो रहता है, लोअर शैडो नहीं होता है। यह अगर डाउन टेन के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और अगर अप टेन के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो जितना भी वन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए इस वीडियो के थ्रू आपको मिल गया। फिर भी आपको अगर हर एक कैंडलस्टिक के बारे में इंडिविजुअली पूरी डिटेल्स जानना है